इस कहानी के लेखक हैं धीरज कुमार सालुंके। महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में मुंजिया नाम का भूत का प्रकार है। मुंजिया एक ब्राह्मण लड़के का भूत होता है जिसकी मृत्यु उपयन यानी कि मुंजा होने के पहले ही हो चुकी होती है। वैसे तो छोटे बच्चों की इच्छाएं इतनी दृढ़ नहीं होती, लेकिन कुछ बच्चे जल्दी ही इच्छाओं के अधीन हो जाते हैं। और ऐसा ब्राह्मण बच्चा जिसकी कोई दृढ़ इच्छा अधूरी रह जाए, मरने के बाद वो मुंजा बन जाता है। मुंजा या तो पीपल के पेड़ पर वास करता है या कोई कुएं में। ज्यादातर मुंजिया लोगों को कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो लोगों का जीना मुश्किल कर देते हैं। अमावस की रात थी, सब तरफ अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी, लेकिन गांव से बाहर तात्या साहब पाटिल के बाड़ी के आंगन में कुछ मंत्रों का जाप हो रहा था। 200 साल पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ खौफनाक रस्म हो रही थी। पेड़ के नीचे सोजर बाई, उसका पति तात्या साहब और उनके 2 नौकर धनाजी और अनाजी, और छोटी लड़की बंधे हुए हालत में एक काले पत्थर पर छाती के बल पड़ी हुई है। उसका मुंह बंद है। अनाजी उस लड़की को उस पत्थर पर दबाए खड़ा है और धनाजी के हाथ में कुल्हाड़ी है। उनके पीछे सोजर बाई अग्नि के सामने बैठी है और उसका पति उसके बगल में खड़ा तमाशा देख रहा है। हे तारणहार, मैं तुम्हें इस कुंवारी लड़की की भेंट चढ़ा रही हूँ। कुंवारी लड़की छटपटा रही है और चिल्लाने की कोशिश कर रही है। कृपया इसका खून पीकर अपनी प्यास बुझाओ और इसकी आत्मा के साथ अपनी इच्छाएं पूरी करो और बदले में मेरी मनोकामना पूरी करो। उसके बाद सोजर अपने हाथों से अपने गले पर अंगूठा घुसाकर इशारा करती है और धनाजी उस बच्ची के गले पर कुल्हाड़ी मारता है और धनाजी के चेहरे पर खून की छींटें उड़ती है और लड़की का कटा सर जमीन पर गिरता है। लड़की को छोड़ो और जल्दी से वाड़े के अंदर भागो, वो आता ही होगा, और मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना, वरना उसका निवाला तुम बनोगे। और उसके बाद सभी लोग भागते हुए वाड़े में चले गए। दूसरी तरफ उस पीपल के पेड़ पर कुछ हलचल हो रही थी। तभी पेड़ से मुंजिया ने जमीन पर छलांग लगाई। वो चारों तरफ अपनी नजरें घुमाने लगा, ये तसल्ली करने के लिए कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। और तभी उसे दूर एक पेड़ के नीचे किसी आदमी के होने की भनक लगी और वो फिर से पीपल पर चढ़ गया। वो आदमी मुंजा को देख बहुत डर गया था। गांव के वीरानों में मिल रही कुंवारी लड़कियों की लाशों के पीछे छुपा राज उसके सामने आ गया था। इसका मतलब उस पीपल पर मुंजिया का वास है और पाटिल ही कुंवारी लड़कियों की बलि मुंजिया को चढ़ा रहे हैं। लेकिन तभी उसे पेड़ के ऊपर से कुछ हलचल महसूस हुई। उसने ऊपर पेड़ पर देखा और उसके पैरों तले जमीन फिसल गई, क्योंकि मुंजिया उसी पेड़ पर आ गया था। वह डर के मारे चीखा, लेकिन तभी मुंजिया ने उसके कंधे पर छलांग लगाई और उसकी गर्दन मरोड़ दी। कुछ 8 महीने पहले तात्या साहब का वाड़ा। और जोर लगाओ, और जोर लगाओ। अनाजी और धनाजी दरवाजे पर लात मार रहे थे। वो अंदर पहुंचते हैं तो छत से सोजर बाई फंदे पर लटक रही थी और अपने पैर हिलाते हुए तड़प रही थी। धनाजी और अनाजी ने भागते हुए उसके पैर उठाए। कुछ देर बाद, ये तुम क्या करने जा रही थी? तो फिर क्या करूं? हमारी शादी को 25 साल बीत गए हैं, लेकिन मैं अभी भी कोई संतान को जन्म नहीं दे पा रही हूँ। अरे कितने वैद्य, कितनी औषधि खा ली, बहुत मंदिर मस्जिद घूम आए हैं, बहुत कुछ कर लिया हमने, लेकिन फिर भी मैं बांझ की बांझ ही रह गई। अब मैं जी कर भी क्या करूं? तुम चिंता मत करो, मुझे आज ही बाभल गांव के एक तांत्रिक के बारे में पता चला है। अब सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता है। दूसरे दिन काले कपड़े पहना एक तांत्रिक जमीन पर बैठा है। उसके सामने सोजर बाई और तात्या साहब बैठे हुए हैं। तुम्हारे पिताजी ने 30 साल पहले वो बाड़ा एक ब्राह्मण से खरीदा है। वो बाड़ा खरीदने के बाद तुम्हारे पिताजी आंगन के ही कुएं में डूब मर गए। है बाबा जी, वो एक हादसा था। नहीं, वो हादसा नहीं था। क्या आंगन में एक 200 साल पुराना बड़ा सा पीपल का पेड़ है? है बाबा जी। उस पेड़ पर एक मुंजिया का वास है। क्या? मुंह बांधकर उसे पत्थर पर दबाए बैठा था और धनाजी हाथ में कुल्हाड़ी लिए सोजर बाई की आज्ञा का इंतजार कर रहा था। हे मुंजिया, मेरे तारणहार, इस कुंवारी बच्ची की बलि स्वीकार करो। वो आगे बोलने ही वाली थी कि तभी रिवॉल्वर से गोली चलने की आवाज आई
ऑफिसर देश पांडे वहां अपनी टीम के साथ पहुंच गए थे। रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। ऑफिसर देश पांडे धनाजी पर दूर से रिवॉल्वर रोकते हुए बोला, मुझ पर कृपा करो मुंजिया। धनाजी काट दो। और तभी धनाजी ने कुल्हाड़ी हवा में उठाई। ऑफिसर देश पांडे ने उस पर गोली चलाई और गोली उसके सीने पर लगी, लेकिन धनाजी रुका नहीं। उसने जख्मी होते हुए भी बच्ची के गले पर कुल्हाड़ी मारी और बच्ची की गर्दन कट गई। उसका सिर जमीन पर गिर गया और कटोरी में धड़ से निकलता खून गिरने लगा। धनाजी अपनी वफादारी साबित करते हुए मारा गया और जमीन पर गिर गया। जंगल में भागो और पीछे मुड़कर मत देखना। सोजर भाई चिल्लाई और जंगल में भागने लगी। उसके पीछे पाटिल और अनाजी जंगल में भागे। ऑफिसर और उसकी टीम उनका पीछा करने लगी, लेकिन लोकल हवलदार बच्ची की तरफ भागा। वह निर्दयी हत्या देख उसका दिल दहल उठा था। तभी उसे पेड़ से हलचल सुनाई दी। उसने ऊपर देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह चिल्लाया, लेकिन तभी मुंजिया ने उस पर छलांग लगाई। दूसरी तरफ ऑफिसर देश पांडे और उनकी टीम ने सोजर भाई, उसका पति और अनाजी को पकड़ लिया। जब वो वापस पीपल के पेड़ के पास आए तो सामने का नजारा देखकर वह सिर से पांव तक हिल गए, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे हवलदार की बड़ी डरावनी तरीके से मुड़ी हुई लाश पड़ी थी। सोजर भाई ने बच्ची की लाश की तरफ देखा। वहां पर उसका कटा सिर नहीं था। वह देख वो खुशी से चिल्लाई, उसने सिर उठा लिया, उसने सिर उठा लिया। मुंजिया खुश हो गया। यह सुन उसका पति तात्या साहब पाटिल भी खुशी से नाच उठा। पुलिस ने उन्हें अपने हिरासत में ले लिया, लेकिन कुछ ही दिन में अनाजी ने पुलिस कस्टडी में खुद की ही गर्दन मरोड़कर खुदकुशी कर ली, ताकि कोर्ट को उसके मालिक और मालकिन के खिलाफ कोई सबूत ना मिल सके। और कोई सबूत ना होने के कारण कोर्ट ने सोजर भाई और उसके पति तात्या साहब को बाइज्जत बरी कर दी। और ठीक 9 महीनों के बाद तात्या साहब पाटिल के वाड़ा बच्चे की किलकारियों से गूंज उठा। पाटिल के घर एक बच्चे ने जन्म लिया, एक ऐसा बच्चा जिसका चेहरा किसी जानवर की तरह बदसूरत था। शरीर पर जानवरों जैसे बाल थे। तभी पीपल के पेड़ पर बैठा मुंजिया जोर जोर से हंसने लगा। तुमने सिर्फ बच्चा मांगा था, वो इंसान हो या जानवर ये तुमने नहीं बताया था। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।